नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक से एक ऐसी सनसनीखेज और झकझोर कर देने वाली खबर लीक हुई है जिसने न सिर्फ कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया है बल्कि देश की सियासत में भी बवंडर ले आया है। ये खबर जुड़ी है कर्नाटक के कथित सेक्स टेप स्कैंडल से, जिसे कांग्रेस ने लपक लिया है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न के वीडियो पेन ड्राइव के जरिए लीक कर दिए गए हैं। ये पेन ड्राइव कर्नाटक के बस स्टॉप, पार्कों, गांव में लगने वाले मेलों और यहां तक कि घर घर तक भेज दी गई हैं, जिसने सभी को परेशान कर दिया है। ये वीडियो ऐसे वक्त में लीक हुए हैं जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि पेन ड्राइव ऐसे समय में सार्वजनिक की गई है जब हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग में सिर्फ 5 दिन बचे थे। आज शायद ही कर्नाटक का कोई शख्स बचा होगा जिस तक ये वीडियोस पहुंचे ना हो। जिस पर सेक्स स्कैंडल के गंभीर आरोप लगे हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, जिसने इस पूरे विवाद से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इससे गठबंधन को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। मैसूर की एसपी सीमा लटकर की अगुवाई में गठित पहली टीम यौन उत्पीड़न के एंगल से मामले की जांच करेगी। एसपी सुमन डी पन्नाकर की अगुवाई में दूसरी टीम मामले में सामने आए वीडियो और पेन ड्राइव की एनालिसिस करेगी। वहीं मामले में सबूतों के तकनीकी पहलू की जांच के लिए एक टेक्निकल टीम का भी गठन किया गया है। इस पूरे प्रकरण पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले के संबंध में एक विशेष जांच दल बनाने का फैसला लिया है। हासन जिले में अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित हो रहे हैं जहां ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाएं यौन शोषित हैं। इस बीच जैसे ही वीडियो क्लिप जिले में प्रसारित हुए, 33 वर्षीय प्रज्वल रेवता जर्मनी भाग गया, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो किसकी मदद से भागा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेरा है और जवाब मांगा है कि इतना बड़ा अपराधी देश छोड़कर कैसे भागा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रियंका के इस वार पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है और कहा है कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आखिर वहां पर किसकी सरकार है। सरकार तो कांग्रेस की है, तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप भी सुनिए शाह ने क्या कहा। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं
नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि कर्नाटक सेक्स टेप लीक होने के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को इस मसले में घेर रही है। आप भी सुनिए कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटका की महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जैसे ही उनके जानकारी में यह आया, उन्होंने एसपी को नोटिस जारी की और सीएम से इस भयावह घटना पर एसआईटी के गठन की मांग करी। अगले दिन एसआईटी गठित हुआ और जैसे ही एसआईटी गठित होता है, हासन का ये उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी का चहेता, उनका दुलारा, उनके वृहद परिवार का हिस्सा, ये देश छोड़कर भाग जाता है। एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है, एसआईटी हर संभव प्रयास कर रही है इसके प्रत्यार्पण का, कि भारत लाके इसकी जांच पूरी की जा सके। कांग्रेस का कहना है कि जब तक उस दरिंदे को मोदी सरकार विदेश से लाकर कानून के हवाले नहीं करती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि ये पूरा मामला रेवन्ना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प की एफआईआर के बाद सामने आया। महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस बीच यौन शोषण के वीडियो लीक कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सांसद और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिलाओं का यौन शोषण किया है और उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। जाने आखिर कौन है प्रज्वल रेवन्ना। 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना गोंडा परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। वो कर्नाटक के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। एचडी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने 2014 में बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गए। नवंबर 2019 में जब प्रज्वल रेवन्ना 29 साल के थे, उन्हें जेडीएस का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया था। 2024 के चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन उम्मीदवार हैं। वो हासन से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके सामने मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार श्रेयस एम पटेल हैं। बहरहाल चुनाव के बीच कर्नाटक के सेक्स टेप स्कैंडल ने सियासी पारे को गर्म कर दिया है। ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना का देश छोड़कर भाग जाने के मामले को कांग्रेस ने लपक लिया है और वो बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। अब देखना होगा कि इस झकझोर कर देने वाले मामले में क्या कार्रवाई होती है और प्रज्वल रेवन्ना को कब भारत लेकर आया जाएगा। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव पर।